हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना। भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं भिन्न किसे कहते हैं, यानी फ्रैक्शन क्या होता है। भिन्न इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन वे संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं एवं Q बराबर नॉट जीरो के। इसका मतलब यह है कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4, 8/3, 25/15, 24/8, 512/20 ETC। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 4/3 प्लस 5/3। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं किस संख्या को अंश बोलते हैं और किस संख्या को हर बोलते हैं। हम एक उदाहरण लिए हैं 4/3। तो जो इस बटे के ऊपर वाली संख्या है इसको बोलते हैं अंश। जो संख्या इस बटे के नीचे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किस संख्या को अंश बोलते हैं और किस संख्या को हर बोलते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है 4/3 प्लस 5/3। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 4/3 में 4 अंश है और 3 हर है, और 5/3 में 5 अंश है और 3 हर है। तो हम सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं। तो इस संख्या में हर कौन सा है? 3 और 3 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, तब हम 3 से काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इस संख्या का लसागु कितना आएगा? 3। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक अंडरलाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3, यानी इन दोनों का लसागु निकालने तो आंसर कितना आया? 3। अब इस 3 का भाग इस 3 में करना है। तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और इसका गुणा इसमें करना है तो यहाँ पर कोष्टक में करके 4 लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। पुनः इस 3 का भाग इस 3 में करेंगे तो एक बार में, और इस 1 का गुणा इसमें करना है यानी 5 में करना है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। कोष्टक के पहले किसी का भी चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। उसके बाद इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, फिर बटा के 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर इसके इक्वल यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 + 5 यानी 9, फिर बटा के 3। यदि ये संख्या कटेगी तो इसको काटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेगी तो सेम उसी तरह छोड़ देंगे। तो ये संख्या कट रही है, और काटने का नियम ये है कि एक ही अंक से दोनों संख्या काटना चाहिए। जैसे 3 का भाग 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और उसी प्रकार 3 का भाग 9 में करेंगे तो 3 त्रिके 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 या 3/1। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 या 3/1 है। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से भिन्न का जोड़ को समझते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है 6/5 प्लस 4/3। तो इस संख्याओं में जो 6 है वो अंश है, जो 5 है वो हर है। इसमें 4/3 में 4 अंश है और 3 क्या है? हर। तो सबसे पहले हम हर का लसागु निकालते हैं। तो इस संख्याओं में हर कौन कौन सा है? 5 और 3। तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 2 से निकालते हैं। क्या यहाँ पर कोई संख्या 2 से कटेगी? आपका आंसर होगा नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कटती है तब 3 से काटते हैं। जब संख्या 3 से नहीं कटती है तो 5 से। जब 5 से नहीं कटेगी तो 7 से। ऐसे करते करते हम संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। तो क्या संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है, तब 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का भाग 5 में करेंगे
तो नहीं जाएगा, तो 5 को इसी तरह उतार देंगे। फिर 3 एकम 3, पूरा पूरा कटना चाहिए। उसी प्रकार अब कोई संख्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, तब हम 5 से भाग करेंगे। तो 5 एकम 5, और इसको इस तरह सेम नोट डाउन कर लेंगे। 5 और 3 का लसा कितना है? 3 गुणे के 5 यानी 15, यानी 5 और 3 का लसा 15 आया है। तो हम 5 और 3 का एलसीएम निकाले हैं, तो हमारा आंसर आया है 15। तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 15 का भाग सबसे पहले 5 में करेंगे। तो 15 का भाग 5 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि 5 तिहाई 15। अब इस 3 का गुणा इस 6 में करना है, यानी कि जिस संख्या का भाग जिसमें करते हैं उसी के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसी में गुणा करते हैं, यानी गुणे 6। कोष्टक बंद, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद 15 का भाग 3 में करना है, तो 3 पच्चे 15, तो कितना बार में? 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख देंगे। उसके बाद इस 5 का गुणा 4 में करेंगे, गुणे 4, कोष्टक बंद कर देंगे। अब इनका आपस में गुणा करना है, तो 3 6 का 18, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। 5 चौक का 20 बटा के 15। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 बटा के 15। इस क्वेश्चन का आंसर 38 बटा के 15 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भिन्न का घटाना। तो जैसे हम भिन्न का जोड़ सीखे सेम उसी प्रकार हम भिन्न को घटाना को भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ चिन्ह का फर्क पड़ता है। आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पर हमने संख्या ली है 5/6 - 4/6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस संख्या में 5/6 में अंश और हर कौन सा है? तो 5 अंश है और 6 हर है। इसी प्रकार 4/6 में अंश कौन है और हर कौन सा है? तो 4 अंश है और 6 हर है। तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम निकालते हैं, यानी इस संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो हमने संख्या को लिख लिया 6 और 6, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या यह संख्या 2 से कटेगी? आपका आंसर होगा हाँ। तो इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 का ऐसा पढ़ना है कि 3 आ जाए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब क्या संख्या 2 से कटेगी? आपका आंसर होगा नहीं। तो जब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो इसको हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस संख्या का लसा कितना आया है? तो आपका आंसर होगा 6, यानी इस संख्या का लसा कितना आया? 6। जब हम 6 और 6 का एलसीएम निकालें हैं तो हमारा आंसर आया है 6। अब इस 6 का भाग इस 6 में करना है, तो आपका आंसर आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 5 में। जो इस संख्या के ऊपर संख्या होगी उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। फिर इस 6 का भाग इस 6 में करना है, तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में, और 1 का गुणा किस में करना है? 4 में। इसके बाद 1 का गुणा 5 में करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। माइनस का सिंबल है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और 1 का गुणा 4 में करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 चौक का 4, यानी 4 एकम 4 बटा के 6। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यानी हमें इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। 5 में से 4 घटाएंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 बटा के 6। क्या संख्या किसी संख्या से घटेगी? नहीं। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से इस भिन्न के घटाना को समझते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है 4/5 - 3/6। 4/5 में 4 अंश है और 5 हर है। 3/6 में 3 अंश है और 6 हर है। तो हम सबसे पहले हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर इसमें कौन कौन संख्या है? 5 और 6 हर है, तो हम सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो इसमें देखेंगे कौन संख्या 2 से कटती है। तो 5 2 से नहीं कटेगा, 6 2 से कट जाएगा, तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा तो इसको सेम इसी तरह नोट डाउन कर लेंगे। फिर 2 तिहाई 6। इसके बाद क्या हम इन दोनों संख्याओं में यानी 3 2 से कटेगा? आपका आंसर होगा नहीं, तो हम 3 से काटेंगे। 5 3 से नहीं कटेगा,
तो इसको इसी तरह उतार देंगे, फिर 3 एकम 3। इसी प्रकार अब क्या संख्या 3 से कटेगी 5? नहीं, तो 5 से आप काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 5 और 6 का लसा, 5 और 6 का लसा 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, यानी 5 और 6 का लसा कितना आया? 30। तो हम 5 और 6 का लसा निकालने के बाद इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब क्या करना है, 30 का भाग सबसे पहले 5 में करना है। जब 30 का भाग 5 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब इस 6 का गुणा इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पर किसका चिन्ह है? माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार 30 का भाग 6 में करना है तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में। और 5 का गुणा 3 में करना है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख दिए। इसके बाद 6 का गुणा 4 में करना है, तो 6 का 24, माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 5 गुणा 3 में करना है, 5 तिहाई 15 बटा के 30, इसके बराबर। अभी यहाँ पे हमें 24 में से 15 को घटाना है, तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये इससे आंसर लेगा। 14 में से 5 चला जाएगा तो 9, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बटा के 30। क्या यह संख्या एक ही अंक से कट रही है? आपका आंसर होगा हाँ, तो इसको हम काट देंगे। 3 तिरिके 9, 3 दाम में 30, यानी एक ही अंक से दोनों संख्याएं कट गई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 बटा के 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 बटा के 10 है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना कैसे लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।